महालक्ष्मी जी के चले जाने पर वैकुंठ की शोभा जाती रही। दरिद्र देवताओं का वहां खुलकर वास हो गया। पत्नी के वियोग से विष्णु जी का मन भी विकल हो गया। किसी विषय में मन नहीं लग रहा था। प्रत्येक वस्तु लक्ष्मी जी की याद दिला रही थी। विष्णु जी बड़े दुखी हुए। भक्तों की रक्षा की अपनी प्रतिज्ञा को भूल गए। एक दिन वैकुंठ छोड़कर लक्ष्मी जी को ढूंढते हुए भूलोक में पहुंचे। भूलोक में भी कहीं लक्ष्मी जी का पता न चला। हे प्राण प्रिय, तुम हो कहाँ? तुम्हारा पता बताएगा कौन? तुम्हारे बिछुड़ जाने से मेरा जीवन ही व्यर्थ हो गया है। तुम्हारे बिना मैं कैसे जीवित रह सकूंगा? मिलकर रहने वाले हम दोनों को उस मुनीश्वर ने अलग कर दिया है। हाय फिर से तुमको देख सकूंगा या नहीं? इस प्रकार सोचते विचारते हुए, धूप में तपते, वर्षा में भीगते, पर्वतों, घाटियों, गुफाओं में ढूंढते हुए विष्णु जी इधर उधर घूमने लगे। पशु पक्षियों से भी अपना दुखड़ा सुनाकर प्रिय पत्नी के बारे में पूछने लगे। प्रियतमा के विरह में उनका हृदय व्यथित होने लगा। बेचारे विष्णु जी का बड़ा बुरा हाल हुआ। लक्ष्मी जी का नाम लेते लेते, लक्ष्मी जी को खोजते ढूंढते वे अंत में शेषाद्र के पास पहुंच गए। ये शेषाद्र पर्वत का शेषाद्र नाम कैसे पड़ा, अब उसकी कथा आगे सुनिए। प्राचीन काल में एक बार वायुदेव और आदि शेष भगवान में बातों ही बातों में होड़ लग गई। वे आपस में झगड़ने लगे कि कौन बलवान है। उस समय हरि नाम स्मरण करते हुए नारद जी वहां पहुंचे और दोनों की बातें सुनी। उनसे कहा, हे महान भावो, आप दोनों का इस प्रकार वाद विवाद करना ठीक नहीं है। व्यर्थ के वाद विवाद से क्या प्रयोजन? अगर आप लोग सचमुच ही अपने अपने बल का निर्णय करना चाहते हैं तो मेरा एक उपाय है। हे शेषनाग, तुम मेरू पर्वत के पुत्र, ये जो शेषाद्र अब नाम पड़ा है, ये मेरू पर्वत के पुत्र हैं, आनंद पर्वत। तो नारद जी कहते हैं कि हे शेषनाग, तुम मेरू पर्वत के पुत्र आनंद पर्वत से लिपट जाओ, और हे वायुदेव, आदि शेष से लिपटे हुए आनंद पर्वत को हिलाने का तुम प्रयत्न करो। अगर हिला सकोगे तो तुम बलवान हो, नहीं तो शेषनाग ही बलवान माना जाएगा। तब इस परीक्षा से आपके झगड़े का निपटारा हो जाएगा। नारद जी की बात दोनों को जची और उन्होंने उस उपाय को मान लिया। शेषनाग जाकर आनंद पर्वत से लिपट गए। वायुदेव ने अपना सारा बल लगाकर उस पर्वत को हिलाने का प्रयत्न किया, किंतु पर्वत टस से मस नहीं हुआ। दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने का भरपूर प्रयत्न करने लगे। वायुदेव का जोश बढ़ता गया। पवन धीरे धीरे आंधी का रूप धारण करने लगा। सभी लोक और लोकवासी परेशान हुए। प्राणी समूह व्याकुल हो उठा। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए। इस घोर उपद्रव को देखकर इंद्र आदि देवगण शेषनाग के पास दौड़ते हुए आए और शेषनाग से बोले, हे स्वामी, यह क्या अन्याय है? आप दोनों के इस झगड़े से सारे संसार का दम घुटता जा रहा है। आप हम पर कृपा दिखाकर संसार को इस उपद्रव से बचाइए। देवताओं की दुहाई सुनकर शेषनाग थोड़ा ढीले पड़ गए। अवसर पाकर वायुदेव ने पर्वत को आकाश में उड़ा दिया। वह पर्वत भूलोक में आदि बराह क्षेत्र में आ पड़ा। शेषनाग से लिपटे रहने के कारण उस पर्वत का नाम शेषाद्र पड़ा। श्री हरि लक्ष्मी देवी को खोजते खोजते अंत में शेषाद्र के पास आए। खोजते खोजते बेचारे विष्णु जी बहुत थक गए थे। मारे थकान के वे एक इमली के पेड़ के नीचे बैठ गए। वहां एक खकोडल दिखाई पड़ा। खकोडल यानी कि जो पेड़ में खोखला, पेड़ जो पेड़ सूख करके खोखला हो जाता है, उसमें बैठने की जगह बन जाती है, खाली हो जाता है। उनका विचार हुआ
कि कुछ समय तक इसमें छुप कर रहें और जाकर उस खकोडल में रहने लगे। बोले विष्णु भगवान की जय। आगे की कथा है। भगवान विष्णु उस खकोडल में रहने लगे, भूख प्यास से व्याकुल, उसमें बिना खाए पिए पड़े रहते थे। तो भगवान ब्रह्मा को चिंता हुई। ब्रह्मा और शंकर का गाय और बछड़े का रूप धारण करना। बैकुंठ उजड़ गया था, क्योंकि उसमें न विष्णु जी थे न लक्ष्मी जी ही। यह समाचार सुनकर नारद जी सत्यलोक गए और अपने पिता ब्रह्मा जी से बोले, हे प्रभु, आपके कहे अनुसार मैंने कार्य कर दिया है। विष्णु जी भूलोक में चले गए हैं और लक्ष्मी जी और नारायण का वियोग हो गया है। आजकल श्री लक्ष्मी जी कोलापुर में तपस्या कर रही हैं और नारायण जी शेषाद्र के खकोडल में बसेरा किए हुए हैं। निंद्रा और आहार के बिना सूख कर कांटा हो रहे हैं, इसलिए आप उन्हें आहार देने का उपाय कीजिए। ब्रह्मा जी ने नारद को विदा कर दिया। नारद जी चले गए। खूब सोच विचार करके कैलाश पहुंचे। नारद जी चले गए तो ब्रह्मा जी बहुत सोच विचार करके कैलाश पहुंचे। वहां शंकर जी ने उनकी आवभगत की और पधारने का कारण पूछा। पितामह ब्रह्मा ने शिव जी से कहा, वैकुंठवासी नारायण लक्ष्मी जी के वियोग के कारण भूलोक में शेषाद्र नामक पर्वत पर एक खकोडल में बसेरा कर रहे हैं और निंद्रा आहार छोड़ उपवास कर रहे हैं। हम दोनों गाय और बछड़े का रूप धारण करके उस महान भाव को दूध पान करा देंगे तो अच्छा रहेगा। शिव जी इस बात पर मान गए, इस बात को मान गए। ब्रह्मा जी और शिव जी भूलोक में कोलापुर में जहाँ लक्ष्मी जी तपस्या कर रही थी उनके निकट पहुंचे और बोले, हे माई, आपके रूठ जाने के कारण सारा वैकुंठ उजड़ गया है। आपकी गृहस्थी का हाल ही देखिए। आपके वियोग में पागल बनकर नारायण जी सारे संसार की धूल छान कर आजकल शेषाद्र के एक खगोडल में निंद्रा और आहार छोड़कर बसेरा कर रहे हैं, सूख कर कांटा बनते जा रहे हैं। उनकी रक्षा होनी चाहिए। हम दोनों गाय और बछड़े का रूप धारण करेंगे, आप ग्वालिन का वेश धारण कीजिए और इन गाय बछड़ों को चोल देश के महाराज के हाथ बेच दीजिए। हम उस राजा की गायों के साथ रहकर प्रतिदिन श्री हरि को दूध पान कराएंगे। बोले ब्रह्मा और शंकर की जय। आगे की कथा।